गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो हिंदी में हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 46 पर लेसन नंबर 8 हंसना मना है। यानी कि ये जो हमारा है इससे आपको पता ही चल गया ये लेसन कि इसमें चुटकुले हैं। अब हंसना मना है। कोई हंसे बिना कैसे रह सकता है। किसी बात से ऐसी अगर हंसी आए और हंसना अगर मना हो तो आप हंसी रोक सकते हैं नहीं ना। तो यही ऐसे ही कुछ चुटकुले हैं यहाँ पे हमारे इस लेसन में है, तो वह हम देखेंगे और सब साथ में हंसेंगे भी। चुटकुले जो हैं वह हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। और किसी तनाव में हो और ऐसे चुटकुले हैं अगर ये सुने तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वह फ्रेश हो जाता है, हंसी आती है, तो तनाव जो होता है वह दूर हो जाता है। हंसने से केवल मन ही नहीं बदलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम भी है। यह पाठ में हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर देता है। तो चलिए हम सब देखते हैं ये चुटकुले। पर हंसना आप सबको भी मना है। पहला है कि चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए देंगे। हाथी कहता है, तुम उसका क्या करोगे। चूहा कहता है, मेरी बेटी की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, चूहा है, अब हाथी की लुंगी उसे किस काम आएगी कि उससे तो उसका बेटे की शादी में पूरा तंबू ही बन जाएगा। तो आई ना इस बात पर भी हंसी सबको। दूसरा जो है यहाँ पे चित्र दिए गए हैं कि 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। पहला जो है वो उससे कह रहा है कि पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। अब इस प्रकार की बात कर रहा है। तभी दूसरे चित्र में जो दिखाई देता है कि पहला व्यक्ति ही कहता है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तब देखिए दूसरा जो चित्र है कि पीले रंग का जो शर्ट पहना है उसके दोनों कान का चित्र किस प्रकार है कि ये बात सुनकर वह दंग रह जाता है कि ये जो आदमी है वह 28वें दिन नहाता है और दूसरे लोगों की महीनों की बात कर रहा है, पर खुद वह है जो 28वें दिन के बाद नहाता है। अब तीसरा जो चुटकुला है, ग्राहक और दुकानदार के बात में दोनों के बीच में जो बात होती है। ग्राहक कहता है कि आपके पास टूथब्रश है। दुकानदार कहता है ब्रश नहीं है, पेस्ट है। तब ग्राहक कहता है अच्छा आपके पास पाउडर है। दुकानदार कहता है पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक कहता है क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी। दुकानदार कहता है कि वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक कहता है खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार कहता है दूं। तब ग्राहक क्या कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। तो आई ना यहाँ पर भी हंसी, क्योंकि जो ग्राहक जो चीज़ें लेने आया था उनमें से एक भी चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए उसने क्या कहा कि अगर ताला ही है आपके पास तो आपकी दुकान को लगा दीजिए। आगे जो चौथा चुटकुला है उसमें भी चित्र दिया गया है, चुन्नू। अब यहाँ पे जो बातचीत हो रही है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है। तो चुन्नू क्या जवाब देता है, उत्तर देता है कि छाता। अब आई ना यहाँ पे चुन्नू का उत्तर सुनकर हंसी।
अब ये जो व्यक्ति उसे पूछ रहा था कि बारिश में क्या पाया जाता है, तो उसका चुन्नू ने जो उत्तर दिया कि छाता। इसे हास्यास्पद ये बात होती है यहाँ पर। आगे 5वां जो चुटकुला है कि 3 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। तो एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। दूसरे ने क्या कहा कि मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तब तीसरा जो है दोस्त वो बोलता है कि मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। अब देखिए यहाँ पर भी क्या होता है कि एक दोस्त कहता है हम जब सोकर उठे तो हमें पता चल कि हम लखपति बन गए हैं। तो तीसरा जब दोस्त है वो बोलता है कि मैं तो तब तक सोऊंगा कि मैं करोड़पति न बन जाऊं। तो यहाँ पर इस बात पर भी हंसी आती है। आगे है 6ठा जो चुटकुला, इसमें भी चित्र दिया गया है। यहाँ पर जी आप न्यूज़पेपर में भी ऐसे चुटकुले कार्टून आते हैं वो भी आप देखते ही होंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे दिया गया है जो कार्टून कि भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो। कि यहाँ एक व्यक्ति जो है वो उससे बात कर रहा है और वो पूछ रहा है, तब जो उसने उत्तर दिया वो दूसरे चित्र में पता चलता है कि उसने क्या उत्तर दिया है, जिससे पहले चित्र में जो इतना शिस्त से खड़ा था आदमी उसकी क्या हालत हुई कि जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। तो ये बात सुनकर भी इस आदमी के पसीने ही छूट गए। तो यहाँ पर भी हंसी आती ही है। अब आप सब भी मेरे साथ में अभी हंसी रहे होंगे। आगे भी है कुछ चुटकुले, हम देखते हैं। 7वां जो चुटकुला है, प्रश्न पूछता है कि रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो इसका जो उत्तर है कि इसका कारण ये है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। आगे 8वां जो है कि शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। अब शिक्षक ने उसे पूछा कि कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश ने कहा, घास को तो गाय खा गई। शिक्षक ने कहा कि अच्छा, तो गाय कहाँ है। तो कल्पेश ने कहा, वह तो घास खाकर चली गई। यहाँ पे क्या होता है कि शिक्षक ने जो चित्र बनाने के लिए दिया था कि गाय घास खा रही है, तो उसका जो कल्पेश ने उत्तर दिया है उससे हंसी उत्पन्न होती है। आगे 9वां हमारा जो चुटकुला है चुन्नू का ही है। यहाँ पे भी चित्र दिया गया है। अब चुन्नू है वह कहता है कि मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। अब दूसरा उसका जो दोस्त है वह पूछता है क्यों। क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। अब यहाँ पे चुन्नू की जो बात है उससे यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि उसके दोस्त की क्या हालत होती है कि पापा चाटा तो मारते हैं पर फिर क्या होता है कि एक चाटा मारा और फिर 5 रुपये दिए, तो उसे वह पापा का जो चाटा है वह अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है कि हंसना मना है, पर है किसका ये लेसन, हंसी, कि इसमें हम हंसी हमारी रोक ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लेसन ये हमारा कंप्लीट होता है। स्वाध्याय में वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य आपको कंप्लीट करना है। आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।